हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती है स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सिर्फ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जाती है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे मिलती हैं और वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, जिसके साथ में आपका रिलेशनशिप है या था या रहा है, उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या है करंट फीलिंग, करंट थॉट। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में करंटली मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं। टेन ऑफ सोर्ड, फर्स्ट कार्ड टेन ऑफ सोर्ड का आया है। टावर, फोर ऑफ कॉइन, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड द एट ऑफ वाइंस की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास आ रहा है फाइव ऑफ कॉइन। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता दूँ जो भी आई हैं। यहाँ पे राशि है टॉरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट राशि। तुला राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। राशि अगर हम देखें तो सारी यहाँ पे नज़र आ रही है। राइट नाउ व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। टावर आया हुआ नज़र आ रहा है और टावर आया है आपके कनेक्शन पे। आपके कुछ लोगों के पर्सन के यस लाइफ में इसलिए टावर है और ये इस टावर से हील नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है हील होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो बात आई है इनके प्यार पे आई है, इस रिश्ते पे बात आई है। और ये व्यक्ति ये चाहते थे, ये चाहते हैं अभी भी कि आप उनकी लाइफ में हों, आपसे उनका रिश्ता हो, आपसे उनकी शादी हो, लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। या फिर ये कहें व्यूवर्स, दोनों तरह से एनर्जी हम देख सकते हैं कि भाई इनकी लाइफ में हो सकता है कि ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो। कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपका उनसे अफेयर हो सकता है, चल रहा हो आपके पर्सन से, लेकिन एक यहाँ पर मुझे मैरिड एक अनमैरिड की एनर्जी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है जैसे ये जो व्यक्ति हैं, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोसाइटीज़, उन सब के दबाव में आके, उन सब के कहीं ना कहीं जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशन चली है उसकी वजह से इनको प्रेशराइज़ किया गया। यस, इनको प्रेशराइज़ किया गया है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है। कुछ लोगों के पर्सन को तो ऑलरेडी किया जा रहा है स्टिल, और उनको ये बोला जा रहा है जस्ट इस व्यक्ति को लेट गो करो, इस व्यक्ति को फॉर ग्रांट कर दो, अपनी लाइफ से निकाल दो, ठीक है। हम ये रिश्ता नहीं होने देंगे, हम ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या फिर इनको इनकी फैमिली की वजह से ये रिश्ता छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, छोड़ा है इन्होंने आपको लाइफ में पीछे कहीं ना कहीं, लेकिन ये आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ इनके दिल में आपकी जो तस्वीर है वो तस्वीर मिटाए से नहीं मिट रही है। ये आपसे बेहद बेहद प्यार करते हैं, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। और ये आपसे व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इस दर्द से मैं आज भी गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मुझे ये दर्द खाए जा रहा है, मुझे ये तकलीफ़ खाए जा रही है, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरे तुम तक रीच आउट करने के जितने भी एक्शंस हैं उनको रोका जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको विफल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं ये देख रही हूँ कि भाई कोई व्यक्ति तो ऐसा है यहाँ पे जो इनको आप तक आने ही नहीं दे रहा है, और आपके पर्सन अपने आप को हेल्पलेस, स्ट्रेंथलेस, मतलब मान के चलें कि सब कुछ ख़त्म हो गया इस व्यक्ति की तरफ से, ऐसा यहाँ पे आप समझ सकते हैं,
क्योंकि ये व्यक्ति खुद में ख़त्म हो रहे हैं। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें नहीं अपनी लाइफ से निकाला, मैंने अपनी ज़िंदगी को अपनी लाइफ से निकाल दिया है। मैंने ज़िंदगी को ज़िंदगी में से निकाल दिया। आज मैं जीना ही भूल गया हूँ, ये जीना ही भूल गई हूँ। और मेरे अंदर जो इमोशंस हैं वो टूटते जा रहे हैं, वो बिखरते जा रहे हैं। मैं अपने आप को हील नहीं कर पा रहा या हील नहीं कर पा रही, मैं इस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ। तो सामने वाला पर्सन मेल या फीमेल हो सकता है, बट यस, आपके कनेक्शन की टूटने की मोस्ट ऑफ द केसेस में वजह जो है वो फैमिली ही है। या तो इनकी पेरेंटल फैमिली है या इनकी मैरिटल फैमिली है, राइट। और ये व्यक्ति बस यहाँ पे यही कह रहे हैं जैसे कि तुम्हें मैंने अपने साथ में रखने की या फिर इस कनेक्शन को चलाने की मैंने जितनी मैं कोशिश कर सकता था मैंने करा है, और लेकिन इस समय मैं डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ। डर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, प्रेशर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है। ये आपके पर्सन के एनर्जीज हैं। वो आपको यही कह रहे हैं कि मैं आज भी, अगर मैं मेरे दिल से पूछोगे तो मैं आज भी तुम्हें ही प्यार करता हूँ या तुम्हें ही प्यार करती हूँ। मेरे दिल में अगर कोई हो सकता है तो वो तो सिर्फ आप ही हो सकते हो। ये कुछ लोग के लिए एनर्जी आई है, ओके। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है, कोई ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर नज़र आ रही है जो आपको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करता हुआ मानती है। आपको ये मानती है कि या मानता है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो। आपका रिलेशनशिप होने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई है या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। और वो व्यक्ति व्यूअर्स एक तरह के प्रोटेक्शन शो कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जो थर्ड पार्टी कहूँगी मैं, वो अपने कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वो आपके पर्सन को आप तक रीच आउट इसलिए नहीं होने देना चाह रही क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई आप उसके घर में डाका डाल रहे हो, ठीक है। और जब आप किसी के घर में डाका डाल रहे हो तो भाई वो तो बहुत एग्रेसिव एनर्जी में नज़र आ रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रही, देखो यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना मैं आपको एज इट इज़ बताऊंगी, उसकी जो फीलिंग होगी मैं आपको एज इट इज़ बताऊंगी। आपका प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, आपकी फीलिंग डिफरेंट हो सकती है, आपका सोचने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। आप कहो कि डाका तो उसने मेरे घर में मारा, बेशक हो सकता है, लेकिन अभी तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, ठीक है। वो आपके पर्सन को प्रेशराइज करिए। कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि दे प्रेशराइज योर पर्सन कि एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये व्यक्ति ऐसा नज़र आ रहा है कि छोड़ना नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। क्यों? आज मैं यहाँ पे एक तरह का कंपैरिजन और देख रही हूँ, ये कुछ लोगों से बात रेजोनेट होगी, मे भी हर एक से नहीं होगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स की काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन भी नज़र आता पर्सनालिटीज़ के बीच में। अब ये दो तरह की एनर्जीज है, देख लेना आप जिससे भी जैसे रेजोनेट हो। ये पॉसिबल है व्यूअर्स क्योंकि आपके लिए लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। एक तरह से अगर मैं देखूँ प्यार की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको एक सच्चे दिल का बिग हार्टेड पर्सन मान रहे हैं। एक ऐसा पर्सन मान रहे हैं जिनका होना ही उनके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स है, मतलब किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और जो थर्ड पार्टी मैंने बोला प्रेशराइज की एनर्जी है, क्योंकि उसी की वजह से आपके कनेक्शन में टावर आया है, तो उसकी एनर्जी को आपके पर्सन एग्रेसिव एनर्जी मान रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जो रूलिंग करती है, जो रूल करती है, जो डोमिनेट करती है, जो अपने मन मर्जी करती है, एक ऐसी एनर्जी में मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी नज़र आ रहा है, जिससे अगर आपके पर्सन को मैं यहाँ पे डरा हुआ से देख रही हूँ और आप तक रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग आप तक बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स वो व्यक्ति जो खुद है वो डरा हुआ है। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन डरे हुए हैं। मुझे यहाँ पे जो भी स्थिति नज़र आ रही है, सारी सिचुएशन में आपके पर्सन की हालत मुझे बहुत ज़्यादा वीक कह सकती हूँ नज़र आ रही है। अब आपके पर्सन अगर मैं देखूं व्यूवर्स तो दोनों पार्टीज़ के बीच में कंपैरिजन भी कर रहे हैं। कंपैरिजन ये है कि आपका नेचर बिहेवियर कैसा है और थर्ड पार्टी का नेचर बिहेवियर कैसा है राइट नाउ में, करंट एनर्जी में, करंट सिनेरियो में। तो ये कंपैरिजन भी देख पा रहे हैं, इसीलिए व्यूवर्स आप तक आपके पर्सन जैसे कह रहे हैं जैसे मैं ट्रैप हो गया, जैसे मैं फंस गया, मुझे रियलिटी पता चल गई, मुझे तुम्हारी रियलिटी पता चल गई, मुझे किसी और की रियलिटी पता चल गई। जैसे फेस समझ में आने लगे हैं, मेकअप उतरने लगा है। मेकअप क्या होता है, एक झूठी जो पर्सनालिटी इंसान चढ़ा लेता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं
आई नो कि तुम क्या थे। अगर इन्होंने आपके पर्सन आपके साथ में मैरिड रहे हैं व्यूअर्स, ये उन लोगों से बात रेजोनेट कर सकती है। अगर ये आपके साथ में मैरिड थे और किसी और के साथ में संबंध बनाया आपके पर्सन ने और किसी और को पाने के लिए उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया है, तो आज आपके पर्सन की ये स्थिति है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये भी रियलिटी को समझ पा रहे हैं कि आपका नेचर बिहेवियर क्या रहा है और उन लोगों का नेचर बिहेवियर या उस व्यक्ति का नेचर बिहेवियर क्या है। आज आपके पर्सन पता है क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, जिस लाइक अ फिनिश। अब इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, ये ऐसी ही एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर अगर हम देखें तो इस व्यक्ति का इस समय हाल बहुत बुरा है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन कह सकती हूँ, इमोशनल वाइज नज़र आ रहा है, अपने डिसीजन वाइज नज़र आ रहा है, अपनी लाइफ को लेके अपना फ्यूचर को लेके नज़र आ रहा है। जैसे इनका जो अपना फ्यूचर है वो डूबता हुआ सा नज़र आ रहा है। ये अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुके हैं ऐसा नज़र आ रहा है। और एक शर्मिंदगी व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही कि इन्होंने ये जो डिसीजन था ऐसा वो क्यों लिया। ठीक है, ये जो डिसीजन था इन्होंने इस तरह के एक्शंस को लेके वो इन्होंने क्यों लिया, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये कुछ लोगों से बात रेजोनेट कर सकती है और कुछ लोग लिए तो अभी भी मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे ये पर्सन अपने किसी बंधन को ब्रेक करके आपके पास में आना चाहते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि मेरे पास अगर मजबूरी ना होती ना, अगर मैं इतनी बैड सिचुएशन में ना होता या ना होती तो आज मैं तुम्हारे पास होता। ठीक है, मेरी बैड सिचुएशन तुम्हारे साथ में अगर मैं होता तो होती ही नहीं। तो ये है व्यूअर्स, आपके लिए व्यूअर्स यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर है सोसाइटी का, प्रेशर है फैमिली का, प्रेशर है सही गलत का, नज़रों में मे भी कहीं ना कहीं इनका जो माइंडसेट है आपको लेके चेंज हुआ है हाल फिलहाल के अंदर। मतलब प्यार को तो सेक्रीफाइस कर दिया, सही गलत के चक्कर में फंस गए, लेकिन खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि इन्होंने किया है क्या वो सही किया है। जैसे अपनी अंतरात्मा को जवाब ये पर्सन नहीं दे पा रहे, खुद को फेस नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। इनका दिल बार बार आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ में भी काफ़ी टर्बुलेंस आई है, किसी और मतलब एक का डिसीजन दूसरे की लाइफ को भी तो इम्पैक्ट कर गया ना। यहाँ पे बेसिकली ये है। तो आज आपके पर्सन कह रहे हैं यार मैं तो दर्द में गया ही गया, साथ ही साथ मेरे साथ में वो व्यक्ति भी दर्द में चला गया। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से मुझे मिल रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है। ओके, मैं और कुछ भी देखूंगी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। और मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो इस वक्त व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, टेंशन वेंशन वाला बहुत माहौल है और डेफिनेटली इनके आसपास के जो लोग हैं उनको समझ नहीं पा रहे, इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इनको कोई मतलब इनके दर्द को कोई हील करने का ज़रिया नहीं है। इस तरह के एनर्जीज व्यूअर्स नज़र आ रहा है। जैसे आपके पर्सन आज पता है क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी की अपनी हर एक खुशी मैंने खो दी है। आप उनकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थे, आई थिंक सो, ये मैं कह सकती हूँ। उनको आपसे मैरिज करनी थी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको आपसे शादी करनी थी, इसलिए शादी में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। मे बी कुछ लोग सेकंड मैरिज की एनर्जी है यहाँ पे, सेकंड मैरिज मुझे यहाँ पे नज़र आया। दिस पर्सन इज़ इन ट्रोमा कहूँगी व्यूअर्स कि भाई ये टावर है, ये आया है, इससे कैसे बाहर निकले, कैसे क्या करें। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिल में व्यूअर्स होप नज़र आ रही है। होप मतलब ये कि उम्मीद लगा के बैठे, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल उनकी लाइफ में आप वापस आओगे, आज नहीं तो कल जैसे कि लोग समझेंगे इस कनेक्शन को, इसके प्यार को। वो अपने एफर्ट्स को लेके कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपको भी रहने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि मैंने पॉज लिया है, लेकिन इट डजेंट मीन कनेक्शन इज़ ओवर, मेरे दिल से आप नहीं गए हो। इस व्यक्ति की एनर्जी ये है, मतलब लेट गो आपको कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ लेट गो की तो यस, वो आपको लेट गो कर चुके हैं, आपको बोल भी चुके हैं कि हमारा कनेक्शन नहीं चल सकता यार, बहुत प्रेशर है, बहुत लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, मैं इस कनेक्शन को आगे लेके नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने दिल से अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे। जैसा प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस से आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की तरफ से चलती हुई नज़र आ रही है। वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेके, ऐसा नज़र आ रहा है। और वो आपकी तरफ ऐसा व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि जो आपके पर्सन ने वादा किया है, ठीक है, मे भी मैरिज वगैरह का लेके, ये उसको अभी तक होप में नज़र आ रहे हैं कि
मे बी शायद इन फ्यूचर कुछ अच्छा हो जाए, इस तरह की एनर्जीज है। मे बी इनकी जो मदर है वो मे बी मान जाए, अगर मदर इशू है, राइट, या कोई फीमेल है जिसकी वजह से इन्होंने ये सब कुछ आपके साथ में किया है, तो ये कोशिश कर रहे हैं भाई ये इन चीज़ों से ओवरकम करें। मे बी अपने डिसीजन को बदल देना चाहते हैं आपके पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है। ये अपने आप को, अपने डिसीजन को लेके 8 ऑफ वैंड्स पे व्यूअर्स, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, तो ये कहूँगी व्यूअर्स कि जो कुछ भी हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और ये कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो नज़र आती है कि ये व्यक्ति बेशक इस समय पॉज में, पर स्टिल बिहाइंड द सीन वर्क करते हुए इस कनेक्शन में मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से कोशिशें करें में भी, अभी भी अपनी तरफ से बात करें हैं, या फिर अपनी तरफ से सिचुएशन को एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ऐसा नज़र आ रहा है जो बिखरा हुआ है, जो खो गया है, जो इनसे दूर हो गया है, वो इसको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं आपके पर्सन, ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति का जो यही है, जैसे कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी, एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगा। ठीक है, कहते ना हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वही वाली एनर्जी है यहाँ पे कि इंसान अपनी मन से, अपने दिल से आपको नहीं निकाल पा रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन लेके बैठे हुए हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपके लिए, आपके देखते हैं आपके पर्सन के एक्शन ले सकते हैं। अभी तो ये कहूँगी कि पॉज है, मे बी कोई एक्शन नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ मैं एक्शन लूँगा, सो जस्ट वेट। वाओ, चैरियट यहाँ पर आया, एक्शन पे भी बहुत अच्छी एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ ये क्या एक्शन ले सकते हैं, ये क्या एक्शन ले सकते हैं। लवर्स, सेलिब्रेशन, यस, वो आपके साथ में ही जुड़ना चाहेंगे, उनका एक्शन भी तो यही है, इसीलिए तो व्यूवर्स आपके पर्सन काम कर रहे हैं, राइट। तो होपफुल इसीलिए आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं रहने के लिए, कह रहे कि होप मत तोड़ो यार, तुम अगर होप तोड़ दोगे तुम ही मतलब ऐसा समझ लोगे कि इस व्यक्ति ने मेरा दिल तोड़ दिया, इस व्यक्ति ने मेरा रिश्ता तोड़ दिया, इस व्यक्ति ने मतलब मुझे हर्ट करा, इसने अपने परिवार को चुना, मुझे नहीं चुना। ठीक है, या फिर इस व्यक्ति ने जो भी है, जो एनर्जी आ रही है मैं आपको एज इट इज़ बता रही हूँ, कार्ड्स की एनर्जी ये है। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक सो ये डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए हो सकता है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको लेके जैसे प्रेयर मांग रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। कहते ना जो चीज़ें इंसान नहीं कर सकता वो यूनिवर्स कर सकती है, उसमें ही पावर, उसमें ही वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। तो आपके पर्सन जैसे डिवाइन में बहुत फेथ लेके बैठे हुए हैं, उनको ये कहीं ना कहीं बिलीव है कि हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो प्रेम है, उसकी विजय होगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में आएंगे, चाहे आज हालात जैसे भी हों, लेकिन आने वाला समय कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। तो आपके पर्सन एक्शन भी यही नज़र आ रहा है कि वो आपसे ही में भी कहीं ना कहीं मैरिज करना चाहते हैं, या आपका होना चाहते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, हाँ, और आपके साथ में ही जैसे फैमिली बनाना चाहते हैं। ये तीनों कार्ड यही की तरफ इशारा करते हैं, दे वॉन्ट यू, दे लव यू, दे कांट लिव विदाउट यू। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं, वो इनको क्या संदेश देना चाहते हैं। आई नो आई हैव लॉस्ट यू, उनको पता है भाई कि वो आपको खो चुके हैं। करंट सिनेरियो तो यही बताता है, करंट सिनेरियो में जो भी आई ये फ्यूचर एनर्जी है। ठीक है, ये होप जो आई है ये फ्यूचर को लेके आई है, आप इसको प्रेजेंट में ना समझें। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है मे बी कितने को साथ रेजोनेट करेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कब तक रेजोनेट करेगी, दैट्स ऑल्सो डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति मांग रहे हैं वो यही मांग रहे हैं, और एक्शन जो ले रहे हैं वो भी यही ले रहे हैं, इसी तरफ वर्क कर रहे हैं। तो ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जो करंट सिनेरियो आया वो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन कहीं ना कहीं एंड हो चुकी है, जो इस व्यक्ति को भी हर्ट कर रही है और आपको भी हर्ट कर रही है, राइट। आपके पर्सन आपके साथ में होना चाहते हैं, लेकिन जस्ट नॉट ए फ्रेंड, फ्रेंड की तरह नहीं होना चाहते, वो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा होना चाहते हैं। यानी उनके दिल में आपके लिए फ्रेंड्स वाली फीलिंग नहीं है, वो आपके साथ में भी हो सकता है कि पहले उन्होंने बोला हो कि चलिए यार सिर्फ फ्रेंड की तरह रह लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये चीज़ को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या एक्सेप्ट करोगे। दर्द, आप दोनों ही कहूँगी एक दूसरे के लिए दर्द से निकलने की दवा हो या दर्द को भुलाने की दवा हो। आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि वो आपके लिए जितने ज़रूरी हैं आप भी उनके लिए उतने ही ज़रूरी हो। आई लव यू,
आपके पर्सन की एनर्जी, आई लव द वे एज यू आर। आपके पर्सन जैसे भी आप हो, आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं राइट नाउ में, ठीक है। यानी कि उनको आपका नेचर बिहेवियर बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद आया भी है। कंपैरिजन की जो एनर्जी आई थी ये उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, या फिर आपके अंदर लोग अगर कमियां देख रहे हैं, जैसा भी आपके कनेक्शन को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके पर्सन कह रहे हैं तुम जैसे भी हो बट मेरे लिए परफेक्ट हो। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। यस, अब मैंने बोला था आपके पर्सन ने आपको ये बोला, करंट सिनेरियो की एनर्जी है ना, ये करंट मैसेज है। सो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि करंट में आप लोग एक दूसरे को लेट गो ही करने के लिए फोर्स कर रहे हो। मे बी आप नहीं कर रहे, आपके पर्सन कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति नज़र आ रही है वो लेट गो करने की है, किसी को मतलब सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ परिस्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन दिल में क्या है कि आपको मांग रहे हैं, आपको यूनिवर्स से छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वक्त आप भी मे भी कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हो, चुप हो गए हो, इनके इस तरह के नेचर बिहेवियर को देख के वो भी साइलेंट है, दोनों ही साइलेंट हो गए हो। लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार तुमसे बात ना कर पाना इस समय और ज़्यादा मुझे हर्ट कर रहा है, और ज़्यादा मुझे पेन दे रहा है, ठीक है। यस, आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार शायद तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो आई एम नॉट द राइट वन, या आई एम नॉट द वन फॉर यू, यानी वो आपके लिए नहीं है, या फिर आप मतलब आपके लिए वो जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, मैंने देखा था ये, देखो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से मैच कर सकता है क्योंकि सबकी स्थिति अलग है, लेकिन जो सिचुएशन आई है दैट इज़ वन, ठीक है, वो है प्रेशर। सो ये है व्यूवर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर क्लैरिटी मिली होगी तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल रहेगी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।